वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा ये फिजिकल प्रिज्म कैसे काम करता है। आपने केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में आपने देखा होगा, एक ट्रायंगल है, एक क्रिस्टल होता है जहां पर आप लाइट फेंकते हो वाइट कलर की और रंग बिरंगे कलर्स बाहर आते हैं, रेनबो कलर्स बाहर आते हैं। अब वही तरीके से हमारी फिजिकल रियलिटी काम करती है और उस फिजिकल रियलिटी में कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स में बात करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपके सोल लेवल पे, आपके सोर्स लेवल पे आप क्यों आए हो, आपका रीजन क्या है इस अर्थ पे आने का। आपका रीजन कुछ नहीं है इस अर्थ पे आने का। जो हमारी रियलिटी है, जो हम लाइफ जी रहे हैं, उसका कोई पर्पस नहीं है। लाइफ का पर्पस मीनिंगलेस है। तो ये सोल, ये सोर्स जो है, हर एक चीज से बना हुआ है। हर एक चीज एनर्जी है। उस एनर्जी का एक जो हिस्सा है, एक सोल है, वो डिसाइड करता है अर्थ पे आने का। बोलता है कि चलो मैं जतन बनकर यहाँ पर आता हूँ, मेरी ये थीम रहेगी लाइफ में कि मुझे एक स्पिरिचुअल टीचर बनना है। उसी तरीके से मेरी जो ट्रेन है, पटरी अपने प्लेटफॉर्म से निकलेगी। उसी तरीके से मेरे पेरेंट्स डिसाइड होंगे, उसी तरीके से मेरा एनवायरनमेंट डिसाइड होगा, उसी तरीके से मेरे घर वाले डिसाइड होंगे, मेरी एनवायरनमेंट, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ और मेरा टाइम डिसाइड होगा, ताकि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स उस हिसाब से चले। तो अब वो सोल ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्शन में जाना चालू करेगा। अब धीरे धीरे वो ट्रायंगल फॉर्म करना चालू होता है। पहले जैसे मैंने बताया कि वो थीम कि मुझे एक स्पिरिचुअल टीचर बनना है, मुझे ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है मेरी लाइफ में, वो थीम डिसाइड होती है। उस थीम के साथ के हिसाब से मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, आसपास के लोग, मेरे माँ बाप से, मेरे टीचर्स से, मेरे जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं, मेरे आसपास जो सारे लोग हैं, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं और मैं कुछ लोगों को सिखाना चाहता हूँ। उसी तरीके से ये चीज़ पूरी होती है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वो ट्रेन पटरी से निकलना चालू होती है, मेरे पेरेंट्स डिसाइड होते हैं, मेरे सारे आसपास के लोग डिसाइड होते हैं। उसी तरीके से मेरा बिलीफ सिस्टम और डेफिनेशन चालू होती है फॉर्म होना। अब वो बिलीफ सिस्टम और डेफिनेशन ही बताती है कि मुझे लाइफ में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। कुछ भी चीज़ आने वाली होती है, वो बिलीफ सिस्टम और डेफिनेशन डिसाइड करती है। अगर आज मैं आपको बोलता हूँ जा पढ़ाई कर, तो आपके दिमाग में कुछ थोड़ी ट्रिगर पैदा होती है, जैसे मेरे दिमाग में पैदा होती है। अगर मुझे कोई बोलता है कि पढ़ाई कर, तो मुझे बचपन की याद आती है जब मुझे बहुत मार पड़ती थी। या अगर कोई बोलता है कि पैसे की कमी है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो थॉट्स है, अगर आपको कुछ ना कुछ इमोशंस पैदा हो रहे हैं, तो वो आपकी डेफिनेशन और बिलीफ सिस्टम है। अब वो डेफिनेशन और बिलीफ सिस्टम ही आपको आपके रिजल्ट्स देंगे। बट आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम और डेफिनेशन को चेंज कर पाओ हो, और वो होता है हमारे फ्री विल से। अब वो फ्री विल कैसे काम करती है? मान लो अगर आपके पास कोई नेगेटिव थॉट आती है, तो हम चलते हैं यिन एंड यांग पे। अगर आपने ये ब्लैक साइड देखा है, ब्लैक साइड अगर नेगेटिव है और वाइट साइड अगर पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास एक नेगेटिव बिलीफ आपके दिमाग में आती है, तो वो ब्लैक है। अब वो नेगेटिव बिलीफ में आप ब्लैक में जा सकते हो अनलिमिटेड टाइम, मतलब उसकी कोई कमी नहीं है। नेगेटिव थॉट्स के बाद नेगेटिव थॉट्स आती जाएगी। बट आपके पास एक छोटा सा एक इंडिकेशन है, वो छोटा सा वाइट, मतलब एक छोटा सा वाइट डॉट है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। मतलब अगर आप प्योर नेगेटिविटी में हो और अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हो, अगर आपको मनी चाहिए आपकी लाइफ में, तो अगर आपकी बिलीफ सिस्टम या आपके रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव है, तो आप ये देखिए कि आप उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव ज़रूर निकाल सकते हो। आप एक वाइट स्पॉट की तरफ जा सकते हो। मतलब अगर आपके पास वो नेगेटिव थॉट है, तो आपके पास छोटा सा ऑप्शन रहेगा कि आप उस रोशनी में जाओ, उस वाइटनेस में जाओ। उसी तरीके से अगर आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपके पास कोई ना कोई ऐसी थॉट आ सकती है जिससे आप नेगेटिव की तरफ जा सकते हो। तो ये यिन एंड यांग हमको ऑप्शन देता है, उससे हम चेंज कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि आपके पास छोटा सा ऑप्शन रहता है वो चेंज करने का। अब वो कैसे करते हैं, उस कैसे करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव एक्सपैंडिंग है, अलाउइंग है, वेलकमिंग है, अनलिमिटेड है और एग्रीइंग है,
जबकि नेगेटिव बहुत ही रिजिड है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, बांध के रखती है, आपको एक स्ट्रक्चर में रखती है, छोटे छोटे ब्रिक्स की तरह काम करती है, एक दीवार खड़ी कर देती है जिसके कारण आप आगे नहीं जा पाते हो। तो अगर आपकी कोई बिलीफ सिस्टम ऐसी है जहां पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, तो आप ये सोचिए कि आपकी वो रिस्ट्रिक्टिव है, वो नेगेटिव है वो बिलीफ सिस्टम। तो मैंने जैसे बताया कि आप धीरे धीरे करके उसको पॉजिटिव कर सकते हो। तो कैसे करते हो? थ्रू पॉजिटिव पॉलिसी। पॉजिटिव पॉलिसी कैसे काम करती है कि कोई भी नेगेटिव थॉट आती है हमारे पास, ये नेगेटिव थॉट आती है जहां पर मैं बोलता हूं कि आई एम अनलवेबल, या मेरा कभी भी प्रमोशन नहीं होगा, मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी। तो वो जॉब नहीं मिलेगी, वो जो थॉट आती है उसको हमको अग्री करना है, उसको हमको बोलना है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरा दिमाग बोल रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाली, बट क्या ऐसा सच है? तो उसको आपने नेगेटिवली रिजेक्ट नहीं किया, आपने उसको अलाउ किया, फिर उसके बाद आपने उसको असेस किया और फिर उसको आपने जाने दिया, आपने उसको फ्लूइडिटी में आने दिया। अब हमारी बिलीफ सिस्टम इतनी ज़्यादा कनिंग है, इतनी ज़्यादा स्मार्ट है। वो स्मार्ट कैसे है कि मान लो मैं बोलता हूं कि आप अनलवेबल हो, मैं नहीं बोलता, आपका बिलीफ सिस्टम आपको बोलता है कि आप अनलवेबल हो, आपसे कोई प्यार नहीं करने वाला, आपकी शादी कभी नहीं होने वाली, आपका बिलीफ सिस्टम बोलता है ये। अब उसमें क्या होता है, आप 99% अग्री करते हो कि हाँ यार मेरी शादी कभी नहीं होने वाली, यार मेरा टाइम ही बहुत बुरा चल रहा है, मेरा कर्मा ही बहुत ज़्यादा खराब है। बट आप 1% छोटी सी वो बात मानते हो कि हाँ यार शायद शादी हो जाएगी, लोगों के आसपास हो रही है तो मेरी भी हो जाएगी, बट आप 1% मानते हो। अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, आपका बिलीफ सिस्टम आपको बांध के रखता है इस 1% और 99% स्ट्रक्चर में। वो कैसे बांध के रखता है? क्योंकि वो बोलता है कि आपका जो ये 1% है उस पे आप उस 1% को पकड़ के रखो। मतलब आपका बिलीफ सिस्टम आपको उस चीज पे बिलीव करके रखता है कि हाँ शायद वो 1% मेरी शादी हो जाएगी या वो 1% मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, बट 99% आपको वो बांध के रखता है। तो ये आपका जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है वो एक पॉजिटिविटी का बेस बदल के आपके सामने आ रहा है। मतलब अगर आप ट्रूली इस 1% को एनालाइज करोगे, जैसे अगर आप बोलते हो कि मेरी शादी कभी नहीं होने वाली, यार मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, ब्ला 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 ब्ला, अगर आप रियली उसको परखने लग जाओगे, उसको देखने लग जाओगे, उसके बारे में लिखने लग जाओगे कि सही में क्या ये सच है, मेरे आसपास लोगों की शादी हो रही है, मेरी कितने सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, लोग मुझे पसंद करते हैं, कितने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, ये है वो है वो है वो है, आप अगर उसको परखने लग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1% सच है और ये 99% जो नेगेटिव बिलीफ थी वो गलत है। बट आप नहीं करने वाले वो। क्यों नहीं करने वाले वो? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम चाहता है कि आप वो 1:99 स्ट्रक्चर में पड़े रहो। मतलब वो बिलीफ सिस्टम थोड़ी सी पॉजिटिविटी देकर आपको वहीं पे रखना चाहता है ताकि आप उस नेगेटिव सिस्टम में रहो। मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिविटी में फर्क क्या है? पॉजिटिविटी अलाउइंग है, एक्सेप्टिंग है, फ्री फ्लोइंग है, जबकि नेगेटिव क्या है? बहुत ही लिमिटिंग है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही रिजिड है। अब इस पे क्या हो रहा है, हमने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ने आपको क्या कर दिया? आपको बहुत ही रिजिड कर दिया है और 1% में ही रखा है आपको। जबकि पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम या पॉजिटिविटी क्या कहती है? मुझे सब लोग प्यार करते हैं, मैं सोर्स हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सोर्स हूँ, सोर्स मेरे से आता है, मैं ही सब चीज़ें हूँ। तो तब आप रियलाइज करने लग जाओगे कि हाँ यार वो पॉजिटिव है, ये तो एक्चुअली नेगेटिव है। वो जो हल्की सी थॉट आती है मेरे पास कि शायद मैं यार लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो एक्चुअली आपकी नेगेटिव थॉट है जो आपको बांध के रख रही है। तो जैसे ही वो थॉट आती है हाँ यार शायद ब्ला 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 ब्ला, वो शायद एक्चुअली नेगेटिव है, उसको लिखने लग जाओगे तो आप उसको एक्चुअली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे करते हैं कन्वर्ट? जैसे मैंने बताया, लिख कर उसको धीरे धीरे वो ब्लैक से धीरे धीरे करके पॉजिटिव बनना, वो 1% को रियली एनालाइज करना और उसको आपको 100% करना है। तो धीरे धीरे हर एक थॉट को एक्सेप्ट करके अलाउ करके आप चेंज कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव पॉलिसी को आपको फॉलो करना है हर एक चीज पे, हर एक बिलीफ सिस्टम पे। जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो रिजल्ट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आपको
देखना है, परखना है, लिखना है। और ये काम आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी करना है। अभी पेपर निकालिए और 2-4 चीजें लिखिए कि कौन सी नेगेटिव थॉट्स आती हैं आपको, या कौन सी रिजल्ट्स आप चेंज करना चाहते हो। फिर उसके बाद आप सच्ची में बोलोगे क्या मैं ये अचीव कर सकता हूं। और फिर अगर आपके पास थॉट आती है नहीं, शायद, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप जान लीजिए वो आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। वो शायद थॉट देकर आपको उसको 100% में कन्वर्ट करना है। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू।